अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बीफ कलेजी कढ़ाई की। ये खाने में बहुत ही कमाल की बनती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब ली है कलेजी। कलेजी लेने के बाद उसको स्मॉल पीसेस में जब कट कर लिया है तो उसको हम सिंपल वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर आप लगा लें, जिससे कलेजी की जो महसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और 15 मिनट के बाद आपने सादे पानी के साथ इसको वॉश कर लें। उसके बाद आप लेंगे एक अदद कढ़ाई लेने के बाद उसके अंदर डालेंगे 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। जब आपको लगे कि थोड़ा हाई टेम्परेचर के ऊपर आ गया तो आपने इसके अंदर ऐड कर देने होते हैं टमाटर। 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए। आधा किलो अगर आपके पास कलेजी है तो आधा किलो ही आप टमाटर का इस्तेमाल करें। और जब आपको लगे कि टमाटर थोड़ा नरम हो गया है तो अब आपने 1 टीस्पून आपने सिर्फ लहसुन और अदरक लेना है। और उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर लें। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल मिर्च और उसके बाद हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे कलेजी। जैसे ही आपने मसाले के अंदर कलेजी ऐड करनी है, यहाँ पे फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। हाई आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना या लो आपने नहीं इसको रखना, मीडियम के ऊपर आप इसको पकाएं। मीडियम के ऊपर रखने का फ़ायदा ये होगा कि कलेजी के अंदर जो महसूस पानी होता है वो पानी मुकम्मल तौर पर जल्दी से ड्राई हो जाएगा और कलेजी सख्त नहीं होगी और जल्दी से कुक हो जाएगी। जब आपको लगे कि कलेजी का महसूस पानी जो है 10 मिनट के अंदर ड्राई हो गया तो यहाँ पर फ्लेम को लो कर दें और इसको ढक्कन के साथ 10 मिनट के लिए कवर कर दें। 10 मिनट मज़ीद लेगी जब ढक्कन के साथ आप इसको कवर रखेंगे और ये मुकम्मल तौर पे कुक हो जाएगी। उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ज़ीरा को मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया था, इसको ऐसे ही ऐड किया। उसके बाद धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे जब कलेजी मुकम्मल तौर पे कुक हो गया तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद लास्ट पे जब नमक को अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप कर लिया तो लास्ट पे हमने इसके अंदर सिर्फ कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी जब आप इसके अंदर ऐड करते हो तो इससे इसका टेस्ट मज़ीद बहुत अच्छा हो जाता है। इसे जब भी कलेजी बनाएं तो कलेजी के अंदर आप कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें। अगर आपको कलेजी खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही कमाल की बनती है और बहुत ही नरम और बहुत ही जूसी आपकी कलेजी बनेगी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।